कठुआ में अभियान जारी था, तभी ढोडा शहर में 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित घाड़ी भगवा जंगल में गोलीबारी शुरू हो गई। यह मुठभेड़ कम से कम 3 विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी और घेराबंदी अभियान के बाद शुरू हुई। वहीं सेना के जवानों पर भी आतंकवादियों द्वारा हमले किए गए और घायल होने के बावजूद भी आतंकियों से निपटते रहे जवान। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं यह पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। जब भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन तुरंत ही खुद को संभाला। 22 गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने अपने घायल साथियों की रक्षा के लिए 5100 से अधिक राउंड फायरिंग की। इस जवाबी फायरिंग ने आतंकवादियों को कठुआ की जंगली पहाड़ियों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुई आतंकी हमले में 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए और 5 घायल हुए। घटना के 2 दिन बाद अधिकारियों ने घटनाक्रम को जोड़ना शुरू किया, जब घात लगाकर हमला किया गया और उसके बाद 2 घंटे से अधिक समय तक लगातार गोलीबारी हुई। मदद के लिए बाद में अतिरिक्त बल भी मौके पर पहुंचा। आतंकवादियों ने जम्मू क्षेत्र के कठुआ जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर बनोटा गांव के पास मचेड़ी किंडली मल्हार पहाड़ी मार्ग पर सेना के 2 वाहनों पर गोलीबारी की। भारी गोलीबारी का सामना कर रहे सैनिकों ने कड़ा मुकाबला किया। ज्यादा कैजुअलिटीज को रोकने और आतंकवादियों को पीछे हटने को मजबूर करने, हथियार डालने और सेना को ज्यादा नुकसान से रोकने के लिए सेना की टीम ने लगातार गोलीबारी की। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों, खून से सने हेलमेट, गोलियों के खोखे और टूटी विंडस्क्रीन और पंचर टायर वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। घायल सैनिकों से बात हो रही है ताकि ये साझा हो सके कि 8 जुलाई की दोपहर को हुआ क्या था। एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये माना जा रहा है कि आतंकवादी 3 लोगों के समूह में थे, जिन्होंने 2 अलग अलग स्थानों पर खुद को तैनात किया और वाहनों तथा सेना के जवानों को निशाना बनाया। खास बात यह है कि जहां अब तक कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाएं ज्यादा होती थी, वहीं अब आतंकी जम्मू को अशांत कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि कठिन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारतीय सेना के गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने आतंकवादियों पर लगभग 5100 राउंड की गोलीबारी की, जिससे उन्हें घटनास्थल से भागने पर मजबूर होना पड़ा। घायल जवानों का पठानकोट के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। राफेल में कार्तिक सिंह का इलाज भी जारी है। आतंकवादियों के दागे गए ग्रेनेड के छर्रे से उनका दाहिना हाथ कई जगहों से घायल हो गया, लेकिन वह इससे विचलित नहीं हुए और अपने बाएं हाथ से तब तक गोलीबारी करते रहे जब तक उनका हथियार जाम नहीं हो गया। ये साहस की कहानियों में से एक है। शहीद हुए लोगों में उत्तराखंड के नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, नायक विनोद सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी और राइफलमैन आदर्श नेगी शामिल है। सैनिकों का नेतृत्व जूनियर कमीशन अधिकारी नायब सूबेदार आनंद सिंह कर रहे थे। जब वे वापस लड़ रहे थे तो 22 गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने बद्री विशाल की जय की नारे भी लगाए। प्रतिबंधित पाकिस्तान से जैश-ए मोहम्मद के छद्म संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकवादी हमले के बाद कठुआ में सर्च अभियान जारी है। कम से कम 3 विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी और घेराबंदी की गई। अधिकारियों ने कहा कि भागे हुए आतंकवादियों की तलाश का विस्तार उधमपुर और कठुआ जिले के बड़े क्षेत्रों तक कर दिया गया है, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए विशेष बलों को तैनात किया गया है। इस दौरान एक ट्रक चालक और 50 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।